लड़का एक अजीब सी विशिंग मशीन को मेले में पाता है। जिज्ञासा में उसने सिक्का डाला और मन ही मन बड़ों जैसा बनने की इच्छा मांगी। अगले ही पल मशीन से एक कार्ड बाहर निकला जिस पर लिखा था, तुम्हारी इच्छा मंजूर है। उसे यकीन नहीं हुआ, लेकिन अगले दिन वह सचमुच बड़ा हो चुका था। उसके कपड़े छोटे पड़ गए तो वह मजबूरी में अपने पिता के कपड़े पहनकर घर से चुपचाप निकल गया ताकि वही मशीन ढूंढकर सब कुछ ठीक कर सके। पर जब वह मेले पहुंचा तो वहाँ कुछ भी नहीं था। पूरा इलाका गायब हो चुका था। मायूस होकर वह घर लौटा, लेकिन माँ ने उसे पहचाना ही नहीं। अनजान आदमी समझकर वह घबरा गई और उसे घर से भगा दिया। अब वह अपने सबसे अच्छे दोस्त बिली के पास गया। पहले तो बिली भी डर गया, लेकिन उनकी खास गुप्त धुन सुनकर समझ गया कि यह वही पुराना दोस्त है। बिली ने चोरी छुपे अपने पिता के कपड़े और कुछ पैसे ला दिए। दोनों ने मशीन को ढूंढने की पूरी कोशिश की, पर कई दिन तलाश के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। पैसे भी खत्म हो गए तो उसे नौकरी करनी पड़ी। बिली उसे एक टॉय कंपनी में इंटरव्यू के लिए ले गया। झूठे सर्टिफिकेट और अनुभव दिखाकर वह नौकरी पर रख लिया गया। पहले दिन ही उसने उत्साह के साथ काम शुरू किया। माँ को टेंशन न हो इसलिए उसने अपहरणकर्ता बनकर फोन पर बताया कि वह सुरक्षित है। जल्द ही उसे पहली सैलरी मिली। उसके लिए यह बहुत बड़ी रकम थी। पहली बार उसने बड़ों जैसा सुख महसूस किया। एक दिन वह कंपनी की टॉय स्टोर में गया और खिलौनों में खो गया। तभी कंपनी का मालिक वहां आया। उसकी सच्ची राय सुनकर मालिक प्रभावित हुआ। फर्श पर रखे इलेक्ट्रॉनिक पियानो पर उसने मस्ती मजाक में धुन बजानी शुरू की। मालिक भी साथ जुड़ गया। दोनों ने मिलकर पूरा गाना बजा दिया। उसी दिन मालिक ने उसकी काबिलियत पहचान कर उसे वाइस प्रेसिडेंट बना दिया। मीटिंग में उसने एक रोबोट डिजाइन को कीड़े जैसे ट्रांसफॉर्मिंग रोबोट में बदलने का सुझाव दिया, जिसे सबने तुरंत मंजूर कर लिया। धीरे धीरे वह पूरी तरह एक वयस्क की जिंदगी में घिर गया। तब एक दिन बिली ने उसे याद दिलाया, तू अभी भी बस 13 साल का बच्चा है। ये सुनते ही उसे एहसास हुआ कि वह असल में क्या खो रहा है। स्कूल गया, दोस्तों को खेलते देखा, क्लास फोटो खींचते देखी। उसे अपना बचपन उससे दूर होता महसूस हुआ। आखिरकार उसे वह पुरानी विशिंग मशीन फिर मिल गई। उसने बिना सोचे सिक्का डाला और इच्छा मांगी। इस बार वह फिर से 13 साल का हो गया। अगर तुम्हें भी वापस बचपन में लौटने का मौका मिले, क्या तुम जाओगे?